ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। फिर कह रहा है ही स्टडीड लॉ, इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, एंड रीड थियोलॉजी, और लॉ का मतलब होता है कानून वगैरह की पढ़ाई की, एंड रीड थियोलॉजी, और ये पढ़े हुए थे किसको, थियोलॉजी को। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र को, ठीक है। चलिए अगले को देखते हैं। कि डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जॉन डॉन को जाना जाता है उनके सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए। ऐसे ही है कि स्टायर्स, स्टायर्स का मतलब होता है हास्य जो कविताएं होती है उसके लिए जाना जाता है। एंड द एल्जीज, एल्जीज का मतलब होता है जो दुखद कविताएं होती है, दुख वाला कविताएं, तो उसके लिए जाना जाता है। और फिर है सरमन्स। तो हम अगले स्लाइड को देखते हैं। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। अगला स्लाइड कह रहा है कि डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द सन, जो जॉन डॉन है वो अपनी लाइफ की जर्नी को, अपने जीवन की जो भी यात्रा है उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ में, तो याद रखना है सन के साथ में, सूरज के साथ में। फिर कह रहा है कि जॉन डॉन विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। अच्छा, जब जॉन डॉन अपने बिलव्ड को, अपने प्रेमिका को छोड़कर जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि सन से, सूरज से जल्दी, यानी क्विकर का मतलब होता है जल्दी जर्नी करूंगा, यात्रा करूंगा, ये अपने प्रेमिका से कहते हैं। फिर कह रहा है डेट दो लगेस्ट मी एज द सेस्ट इज फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। याद रखिएगा कि जो ये वाला एक यहाँ पे दिया गया है लाइन कि दैट दो लगेस्ट मी एज द सेस्ट, ये वाला लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है इससे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। फिर कह रहा है कि डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। जॉन डॉन जो है वो अपने आप को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सॉरी यहाँ पे नेम नहीं होगा, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसमें, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। सिंगुलर नंबर इसलिए क्योंकि वो एक है, और फर्स्ट पर्सन का मतलब है कि वो अपने आप से बोलते हैं, स्पीकर वही है, तो आई का है, आई जो वर्ड है उसका यूज किया है उसमें। फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, अगर पूछे कि वो कौन सा पोएम है तो याद रखेगा कौन सा पोएम है, ये एक लव पोएम है। फिर अगला है कि इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर डाई। देखिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डाई के जगह पे डी आई ई के जगह पे डी वाई ई आया है, डी वाई ई। तो याद रखिएगा डी वाई ई का मतलब क्या है, डाई है, ठीक है, देहांत या मरना। फिर कराइए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर्स द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कंपेयर किया गया है जो शेक्सपियर का लिखा हुआ एक है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इससे। तो याद रखिएगा शेक्सपियर के मैरिज ऑफ, शेक्सपियर के द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का कंपेयर किसे किया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। फिर कह रहे हैं कि जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जो जॉन डॉन है वो पायनियर है, पायनियर का मतलब होता है विशेष कवि है, कौन से पोएट्री का, तो याद रखिएगा मेटाफिजिकल पोएट्री का। फिर कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लिरिक। अच्छा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, तो ये एक लिरिक है, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड को देखते हैं। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। अगला स्लाइड में लिखा हुआ है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू डॉन्स वाइफ। अच्छा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो एड्रेस किया गया है वो किसके लिए किया गया है, डॉन्स वाइफ, जो जॉन डॉन की पत्नी है उसके लिए। फिर कह रहा है कि जॉन डॉन इज गोइंग टू जर्मनी लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जो जॉन डॉन है वो अपनी पत्नी को छोड़कर और कहाँ जा रहे हैं, तो जर्मनी जा रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन। अच्छा, जो जॉन डॉन है वो क्या सोचते हैं, क्या चीज जो है वो सर्टेन है, याद रखिएगा डेथ, जो डेथ है वो क्या है, सर्टेन है, मृत्यु जो है वो निश्चित है। फिर कह रहा है कि जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। अच्छा, जॉन डॉन अपनी पत्नी को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक चुका हूं, बस मैं एक बार देखना चाहता हूं कि बिछड़ने के बाद में कैसा लगता है। फिर कह रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। जो ये वाला सेंटेंस है कि मैन्स का जो पावर है, मानव की जो शक्ति है वो कितना फीबल है, दुर्बल है, इज टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये कहां से लिया गया है लाइन, तो याद रखिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। फिर कह रहा है कि जॉन डॉन फील्स दैट, जो जॉन डॉन है वो महसूस करते हैं कि मैन इज वेरी होपलेस, कि जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा निराशावाद में है, निराश है, ठीक है। कह रहा है कि जॉन डॉन वांट्स टू गो वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। जो जॉन डॉन है वो चाहते हैं खुशीपूर्ण, ग्लैडली का मतलब क्या होता है, खुशीपूर्ण, डेथ को एक्सेप्ट करना, मतलब वो मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहते हैं एकदम खुशीपूर्ण। फिर कह रहा है जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग यस्टरडे नाइट।
ये वाला सेंटेंस याद रखिएगा, जो जॉन डॉन है वो यस्टरडे नाइट में, पिछली रात में सन को सेट होते हुए देखते हैं, मतलब डूबते हुए देखते हैं। फिर कह रहा है बट बिलीव डेट, लेकिन विश्वास रखना कि आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, कि मैं स्पीडर जर्नी करूंगा, मतलब फास्ट जाऊंगा और आ जाऊंगा तुरंत। इज टेकन फ्रॉम, ये भी कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये वाला लाइन भी लिया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले क्लास में, और अगला क्लास हमारा होगा क्लास नंबर सेकंड, यहाँ पे चैप्टर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा। ठीक है, और यदि आप हमारे शाम के जो डेली 8 बजे रात को होती है हमारी क्लास लाइव, उसमें यदि नहीं जुड़ रहे हैं तो जरूर जुड़िएगा। चलिए, धन्यवाद।